हेलो अस्सलाम वालेकुम। और आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है। द रीज़न बीइंग क्योंकि मैं रिएक्ट करूँगी टू सेलिब्रिटीज कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स बट विदाउट एनी जजमेंट। वाई? बिकॉज हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी को भी जज करें, ठीक है। मेरा सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाए हुए हैं एंड कौन से बहुत ज़्यादा हार्मफुल है अगर इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग इट डन, एंड कौन से नॉर्मल है और इतने हार्मफुल नहीं है एंड यू कैन गेट इट डन, ठीक है। अगैन मेरा ये वीडियो बनाने का किसी को जज करने का बिल्कुल वो नहीं है एंड ये मेरा अपने ओपिनियन है। नन ऑफ दीज आर फैक्ट्स, राइट। सो अब हम बात करते हैं, अब हम करेंगे बेसिकली ये कि मैंने 5 प्रोसीजर्स सोचे हुए हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमनली सेलिब्रिटीज़ करवाते हैं एंड हम इसमें पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ भी रखेंगे और साथ में इंडियन सेलिब्रिटीज़ भी रखेंगे। तो जिन्होंने कॉमन प्रोसीजर करवाया वो होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो नंबर 1 हम सबसे पहले बात करते हैं द मोस्ट कॉमनली जो प्रोसीजर होता है वो है स्किन वाइटनिंग का प्रोसीजर। एंड इसको सोच के मुझे रीज़न ये भी लगती है कि शायद पब्लिक डिमांड होती है जिसकी वजह से सेलिब्रिटीज़, क्योंकि मैं जब रिसर्च करी थी मैं सोच रही थी कि इतने सेलिब्रिटीज़ क्यों स्किन वाइटनिंग करवा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये सेंस ये भी फील हुआ बिकॉज ये पब्लिक डिमांड है। उनको लोगों को पसंद है कि गोरे चिट्टे लोग स्क्रीन पर नज़र आएँ तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आता है ना। तो अभी आप देखें हमारे सबसे जो पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ होंगे वो नॉर्मली दे आर वेरी वेरी लाइट स्किन्ड। सो अब हम बात ये करते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉमनली मैसेजेस भी आते हैं और बहुत ज़्यादा लोग कॉमनली पूछते भी हैं कि जो वाइटनिंग इंजेक्शन होते हैं जिनका दूसरा नाम ग्लूटाथायोन इंजेक्शन है, क्या ये सेफ़ होते हैं या ये नहीं होते हैं। सबसे पहले जो सेलिब्रिटी हैं उन्होंने उनका नाम है फहद मुस्तफ़ा। इस तरह की उनकी पिक्चर पहले थी और अब उनकी स्किन इस तरह की है, तो मैसिवली आपको उनके कलर में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा एंड इट लुक्स लाइक उन्होंने ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस लगवाए हुए हैं। कुछ सेलिब्रिटीज़ तो आई नो के ड्रिप्स भी लगवाते हैं। इसी तरह अगर हम इंडियन सेलिब्रिटीज़ में आए तो नंबर 1 पे हैं काजोल। आई थिंक उन्होंने किसी इंटरव्यू में एक्सेप्ट भी किया था, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने शायद कहीं सुना है कि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ वो करवाती हैं। काजोल की ये बिफोर पिक्चर है और ये आफ्टर पिक्चर है, तो आपको काफ़ी विजिबल डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा एक सेलिब्रिटी है, उनका नाम है मोनी रॉय, जो कि इंडियन सेलिब्रिटी है। ये उनकी बिफोर पिक्चर है और ये इनकी आफ्टर पिक्चर है। सो द विजिबल डिफरेंस इज इनसेन, राइट। एंड उनका बहुत प्रोमिनेंट है कि उन्होंने, अच्छा बाकी लोग जो है ना कुछ सेलिब्रिटीज़ लगवाते हैं स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस, कुछ करवाते हैं कॉम्प्लेक्शन सर्जरी। तो जो मोनी राव है उन्होंने अपनी कॉम्प्लेक्शन सर्जरी करवाई हुई जिसकी वजह से उनका इतना मेजर डिफरेंस है। अच्छा अब मेरे हिसाब से क्या ये हार्मफुल है स्किन वाइटनिंग या नहीं? आई विल से वेरी 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 हार्मफुल, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस हार्मफुल इतने ज़्यादा इसीलिए हैं, इन केस अगर आप लोग भी करवाने का सोच रहे हैं तो मेरी तरफ से आप याद रखिएगा कि सबसे बुरा डिसीजन होगा अगर आपने करवाया। क्यों? क्योंकि पहली बात मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी कि हमारी अपनी स्किन टोन है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आप कंसीलर लगा लो, आप फाउंडेशन लगा लो, दैट्स स्टिल फाइन, ठीक है। बट जब आप अपनी बॉडी के अंदर इतनी हाई एनॉर्मस अमाउंट के अंदर ग्लूटाथायोन इंजेक्ट करते हो तो योर बॉडी गोज थ्रू so much of a change all of a sudden that it can even lead to blood poisoning। अगर आप जाके रिसर्च करो तो आपको देखेगा कि स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन की वजह से इतने लोगों में ब्लड पॉइजनिंग हुई है, विच इज़ ऑब्वियसली इसमें आपकी डेथ भी हो सकती है, राइट। नंबर 2 पे किडनी फेलियर बहुत कॉमन है। जो लोग वाइटनिंग इंजेक्शन करवाते हैं उनके अंदर किडनी फेलियर बहुत ज़्यादा कॉमन है। यहाँ पे मैंने अपनी सारी रिसर्चेस के वो भी लिखे हुए हैं ताकि इन केस इफ समबडी वांट्स टू रीड देम दे कैन गो आल्सो रीड देम। उसके अलावा एक बहुत कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होती है विद पीपल जो वाइटनिंग इंजेक्शंस करवाते हैं, उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ सेलिब्रिटीज़ का आप देखो जब उन्होंने अपनी कॉम्प्लेक्शन सर्जरीज करवाई हुई होती है तो उनका थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि पफीनेस ज़्यादा हुई हुई होती है फेस में, विच इज़ ड्यू टू वेट गेन। उसके अलावा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी बहुत कॉमनली हो सकती हैं इफ़ यू गेट वाइटनिंग इंजेक्शंस। तो ये नंबर 1 था। नंबर 2 पे हम आते हैं नोज जॉब के ऊपर।
अब 2 सेलिब्रिटीज़, बल्कि मैं बात करने वाली हूँ 5 सेलिब्रिटीज़ के बारे में जो इन्होंने बहुत कॉमनली करवाई हुई है नोज जॉब। सबसे पहले हमारी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी में आती हैं महविश हयात। इन्होंने करवाई हुई है नोज जॉब एंड माई पर्सनल टेक इज़ के मेरे हिसाब से तो अच्छी करवाई हुई है। मतलब कुछ सर्जन्स की बहुत अच्छी वो होती है, एक्सपर्टीज़ होती है, हमें बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं, और कुछ बहुत बुरी एक्सपर्टीज़ होती है, हम बात करेंगे, जो कि बुरा इफेक्ट दिखाते हैं। तो मेरे हिसाब से इनकी इसको राइनोप्लास्टी कहते हैं, तो अच्छी हुई है, लुक्स नाइस टू मी। अच्छा, सेकंड पे है अदिति राव, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी बाय द ड्रामा। अभी जो ड्रामा आया था, क्या नाम था, जिसमें सारी लड़कियां थी, अदिति राव एंड एवरीबडी, जो बहुत फेमस हुआ था नेटफ्लिक्स पे। हाँ, हीरा मंडी, यस, हीरा मंडी, वो उसमें आई थी एंड शी इज डेड गॉर्जियस। बट मैं खुद बहुत शौक थी, मैं इनके बारे में रिसर्च कुछ कर रही थी, तो मैंने पढ़ा कि उन्होंने कोई अराउंड 5-6 सर्जरीज करवाई हुई हैं। फिर आई हैड टू गो सी फॉर माई सेल्फ कि अच्छा है कि नहीं, एंड आई हैव अ वेरी ट्रेन्ड आई बिकॉज आई वर्कड इन प्लास्टिक सर्जरी फॉर ईयर्स। तो मैं देख के बता सकती हूँ कि हाँ, इस बंदे ने करवाई हुई है नहीं, क्योंकि हम बहुत टाइम पे हम खुद ही कर रहे होते थे। तो अदिति राव की अगर आप पिक्चर देख सकते हैं, ऊपर मैं लगा देती हूँ, कि उनकी नोज़ की शेप बहुत डिफरेंट थी और अब बहुत डिफरेंट हो गई है, पर मेरे ख्याल से इनकी भी इट सूट्स हर फेस, इट लुक्स नाइस ऑन हर। अच्छा, सेकंड पे है जानवी कपूर, शी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस, बट उन्होंने भी करवाई हुई है, इसको भी राइनोप्लास्टी कहते हैं, एंड आई थिंक इट लुक्स वेरी गुड ऑन हर। मतलब मुझे लगता है कि उनके जो भी सर्जन है डिड अ रियली नाइस जॉब, शी लुक्स फैंटास्टिक टू मी। थर्ड पे है श्रुति हसन। इन्होंने तो खुद श्रुति हसन ने खुद बताया हुआ है कि आई डोंट मुझे कोई मसला नहीं है बताने में कि हाँ मैंने करवाई हुई है, एंड मुझे लगता है कि इट्स नॉर्मल, अगर कोई करवा भी ले तो नो वन हैज़ टू जज देम। एंड मुझे अगैन ये लगता है कि श्रुति हसन की भी अच्छी हुई है, शी वाज स्टिल प्रिटी बिफोर आई वुड से, बट करवाने के बाद भी आई थिंक इट लुक्स नाइस विद हर फीचर्स, सो दिस इज a good one, right? अच्छा, अब नोज जॉब, इज इट वेरी हार्मफुल, इज इट नॉट? नोज जॉब राइनोप्लास्टी जो है ना, एक मेडिकल प्रोसीजर में भी आती है और एक नॉन मेडिकल प्रोसीजर में भी आती है। कुछ कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से लोग करवाते हैं, कुछ लोग करवाते हैं बिकॉज किसी का पॉलिप होता है नाक के अंदर, या उनका कोई ना कोई रीजन होता है जिसकी वजह से दे नीड टू गेट इट डन। कुछ लोगों की, अगर आपको पता होगा, DNS होता है, डिविएटेड सेप्टम होता है, उसकी वजह से उनको सांस में मसला होता है, तो वो करवाते हैं। वैसे अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं, इज़ अ वेरी गुड प्लास्टिक सर्जन, तो इट्स नॉट दैट हार्मफुल ऑफ अ प्रोसीजर। बट अगर आपने किसी ऐसे बंदे से करवा लिया हु इज़ नॉट दैट ट्रेन्ड, तो हो सकता है कि आपकी नाक टेढ़ी हो जाए, आपको अब नाक से हम ब्रीथ करते हैं तो हमें आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स शुरू हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, स्कार मार्क्स हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, जो कि हर सर्जरी का एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा सर्जरी नेज़ल, ये जो नोज़ की सर्जरी होती है जनरल एनेस्थीसिया में होती है, और आपको पता होगा कि जनरल एनेस्थीसिया की अपनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो उसको माइंड में रखते हुए अगैन, अगर आप किसी एक्सपर्ट से करवा रहे हैं, ग्रेट, वेल डन, इफ़ नॉट देन ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि किसी भी सर्जरी के साथ रिस्क होता है। नंबर थ्री पे हम आते हैं फेस लिफ्ट पे। अच्छा, फेस लिफ्ट जो है ना, कुछ लोगों पे बहुत अच्छा लगता है और कुछ पे बहुत अजीब लगता है, बिकॉज उनके ऊपर के फीचर्स के साथ नहीं जा रहा होता। महानूर बलोच, जो हमारी व्हाट डू यू कॉल, she's evergreen, yes, evergreen जो हमारी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने फेस लिफ्ट करवाए हुए हैं, जिसकी वजह से शी लुक्स वेरी एजलेस और बहुत ज़्यादा एलिगेंट एंड प्रिटी। तो मुझे इनका फेस लिफ्ट अच्छा लगता है, लाइक आई लाइक इट बिकॉज इनकी एज के हिसाब से इट लुक्स नाइस, सिमेट्रिकल लगता है इनका फेस, ठीक है। सेकेंड जो एक्ट्रेस हैं, इंडियन, राखी सावंत है, उन्होंने भी फेस लिफ्ट करवाया हुआ है, बट इनका मुझे फेस लिफ्ट नहीं अच्छा लगता। द रीज़न बीइंग बिकॉज मुझे थोड़ा सा एसिमेट्रिकल लगता है फेस, एंड मुझे लगता है कि इनका, क्योंकि जो फेस टाइप थी उसके लिए फेस लिफ्ट वाज नॉट अ गुड ऑप्शन। फेस लिफ्ट के जो वैसे ये सेफ है करवाना अगर कोई करवाता है, पर एक इसका मसला होता है जिसको कहते हैं हम हीमाटोमा। वो क्या होता है कि ब्लड की कलेक्शन हो जाती है, मतलब ब्लड फंस जाता है,
और वो अगर हो जाए तो बहुत डेंजरस। अगैन आप अगर किसी एक्सपर्ट से करवा रहे हैं तो स्टिल बेटर, बट अगर आप किसी से मतलब किसी नॉन एक्सपर्ट से करवा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हीमाटोमा हो सकता है, विच इज़ वेरी डेंजरस। उसके अलावा कोई भी फेस के ऊपर आप सर्जरी करवाते हैं तो आपकी फेशियल नर्व, जो नर्व्स होती हैं आपकी फेस के ऊपर, वो डैमेज हो सकती हैं, which again is a very scary thing, right? Okay, number 4, we're going to talk about lip fillers and Botox. Botox का हर बंदे ने नाम सुना हुआ है और मुझे लगता है कि हमारी जो सोसाइटी में लोगों को कुछ नहीं पता होता तो वो कहते हैं कि इस बंदे ने बोटॉक्स करवाया हुआ है। तो कुछ लोगों ने एक्चुअली करवाया नहीं भी होता तो उन्हें कह रहे होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज। लेट्स एक्चुअली जिन्होंने करवाया हुआ है वो सदफ कंवल ने करवाया हुआ है बोटॉक्स और लिप फिलर्स, और उसके अलावा महविश हयात ने भी करवाया हुआ है। अच्छा, सदफ कंवल का मुझे लगता है ऑनेस्टली और भी उन्होंने प्रोसीजर्स करवाए हुए मेरे ख्याल से। शी इज गॉटन सम लाइक जॉ लिफ्ट डन एज वेल, सम सॉर्ट ऑफ स्किन लाइटनिंग प्रोसीजर्स एज वेल, बिकॉज बहुत ही मंगस डिफरेंस। अगर आप ये वाली पिक्चर देखो, ये वाली पिक्चर देखो, ऑब्वियसली प्यूबर्टी के थ्रू होता है, बट बिकॉज आई टोल्ड यू आई वर्कड इन प्लास्टिक सर्जरी सो आई हैव दैट आई टू सी कि कहाँ पे लिफ्ट है, शी हैज दिस लिफ्ट एज वेल एंड देन शी हैज दिस लिफ्ट एज वेल। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनकी कुछ पिक्चर्स देखो तो उनके एक आई लिफ्ट भी बहुत ज़्यादा ही हुआ है। सो उसके अलावा अगर हम इंडियन एक्ट्रेसेस पे आएँ तो कैटरीना कैफ ने करवाया हुआ है, विच आई एम सो सैड अबाउट। वाई? बिकॉज मुझे कैटरीना कैफ बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी। आई यूज्ड टू थिंक शी इज so pretty, but ever since she decided to get Botox and lip fillers, मैं बहुत उदास हूँ बिकॉज मुझे बहुत प्यारी लगती थी, उन्होंने सब खराब कर दिया। लाइक मुझे वो ऐसे लगता है कि परफेक्ट किसी की शक्ल को वो पेंटिंग को ख़राब कर दे, वो वाला हिसाब है। उसके अलावा प्रीति जिंटा ने करवाया हुआ है। प्रीति जिंटा ने आई थिंक इसलिए करवाया बिकॉज वो एज कर रही हैं तो शी वांटेड यू नो कि प्लम्प लगे उनका फेस। उसके अलावा आयशा टाकिया ने करवाया हुआ है एंड मैंने ये पिक्चर अभी रिसेंटली देखी है और मैं लिटरली शॉक में चली गई थी देख के, बिकॉज दिस इज कॉल्ड अ बैड लिप फिलर जॉब, राइट? दिस इज हॉरिबल। ये क्या है? मतलब दिस इज ओवर डूइंग द लिप फिलर। अब बेसिकली ना होता क्या है मैं आपको समझाती हूँ। मैं साथ साथ ये भी बता देती हूँ कि लिप फिलर और ये बोटॉक्स करवाना क्या सेफ है। सो मैं कहूँगी कि इतना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। मुझे पता है बहुत ज़्यादा, एक टीका लगता है अराउंड 30,000 का एक टीका लगता है, ठीक है, क्योंकि हम खुद भी लगा चुके हैं तो हमें पता है, बट उसका इफेक्ट 20 डेज लास्ट करता है, फिर आपको बार बार आगे रीफिल करवाना पड़ता है। अगर तो आप अपने रिंकल्स के लिए करवा रहे हो ना कि रिंकल्स हैं एंड यू डोंट लाइक द रिंकल्स, आई थिंक दैट इज स्टिल फाइन। बट अगर आप करवा रहे हो फॉर लाइक लिप्स तो वो करता क्या है कि वो जो बोटॉक्स होता है वो आपके जो मसल्स होता है ना वो रिलैक्स कर देता है उस जगह के। तो जब वो रिलैक्स होता है ना तो वो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे तो बिल्कुल इस तरह रिलैक्स हो जाते हैं। यहाँ से मेरी बहुत ज़्यादा मेडिकल नॉलेज आना शुरू हो जाती है और मैं सोचती नहीं, मैं लोगों को आसान लफ्ज़ों में समझाना है तो मैं समझ नहीं आती मैं किस तरह समझाऊँ। सिंपली बात यह है कि अब आप एक खुद सोचो कि अगर मसल काम नहीं करेगा, हमने उसको रिलैक्स कर दिया है, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो वीक हो जाएगा। तो ओवर टाइम जो लोग बहुत ज़्यादा बोटॉक्स लिप फिलर्स करवाते हैं उनके मसल्स वीक हो जाते हैं और इवेंचुअली उनके सबसे ज़्यादा रिंकल्स होते हैं जब वो करवाना छोड़ते हैं। सो मुझे लगता है कि ये एक वो कहते हैं ना कि आप गलत चीज़ को अगर पिन कर दो तो फिर वो साइकिल बन जाता है, वो करवाना ही करवाना पड़ता है, आपने नहीं करवाया तो और भी बुरे बुरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो आई वुड सजेस्ट, मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक कि लिप फिलर और वो इतना अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, लास्ट में हम बात करते हैं ऐसी सेलिब्रिटीज़ की जिन्होंने बहुत ज़्यादा सर्जरीज करवाई हुई है। उसमें सबसे नंबर 1 हमारे पास पाकिस्तानी में सादिया इमाम आती हैं, जो कि अगेन मैं बहुत अफसरदा हूँ इसका सोच के, बिकॉज आई थॉट दैट शी वाज सो प्रिटी और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सर्जरीज और बहुत ज़्यादा इसके अंदर, बल्कि मैंने पूरी लिस्ट निकाल के रखी है जो आपको बताती हूँ। इसके अलावा बिपाशा बासु, इन्होंने बहुत ज़्यादा सर्जरीज करवाई हुई। सर्जरीज में बोटॉक्स है, ऑटोप्लास्टी है, नोज जॉब्स हैं, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन है, सारे प्रोसीजर्स करवाए हुए हैं। सादिया इमाम ने लास्ट वाला प्रोसीजर नहीं करवाया हुआ। और अब इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं भाई? आप इतनी ज़्यादा सर्जरीज करवाओगे तो आपको इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, स्कार मार्क्स हो सकते हैं, आप बार बार एनेस्थीसिया में जा रहे हो, उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। बहुत बड़ा मसला है कि क्लॉट बन सकता है जो आपके लंग्स में आ सकता है, उसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। सो दैट वाज इट आज के लिए।
अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर और बात करूं और हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ पे करें, क्या मैं आपको बताऊं कि कौन सी बहुत सी सर्जरीज, प्लास्टिक सर्जरीज हुई हैं जो पता ही नहीं चलता कि हुई नहीं है और असली में हुई भी होती हैं, और कौन सी बहुत ही बुरी में बहुत ऑब्वियस पता लग जाता है। सो द आइडिया इसका इस वीडियो को बनाने का ये नहीं है कि मैं किसी सेलिब्रिटी को जज कर रही हूँ, नहीं, दिट्स देयर लाइफ, जिसकी जो मर्जी है, जिसका जो दिल चाहता है वो करे इस दुनिया में। आई एम हैप्पी फॉर देम। द रीज़न मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि हमें एजुकेशन हर चीज़ के बारे में होनी चाहिए, हमें प्रोज भी पता होने चाहिए, हमें कौन सी भी पता होने चाहिए। तो हमने आज वो डिस्कस किया, मैंने थोड़ी सी पर्सनल ओपिनियन डिस्कस की है फॉर सम सेलिब्रिटी जो मुझे बहुत प्यारी लगती थी, उन्होंने ख़राब कर दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और कमेंट करें, बताएं कि हम इसके बारे में और बात करें। इफ़ यस, लेट मी नो, अदरवाइज आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।